बेटा देखो काइनेमेटिक्स चैप्टर तो आप पढ़ते ही हो, बट वहां की इक्वेशंस बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी। बट ये जो चैप्टर है ऑसिलेशन को मैं सारी के सारे इक्वेशन समझा दूंगा ऑसिलेशन में जो काइनेमेटिक्स में यूज होते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में। बेटा सबसे पहले तो जो ऑसिलेशन है या फिर एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो F बराबर माइनस के एक्स होता है। स्प्रिंग में मास को थोड़ी दूर आगे बढ़ाते हैं तो ये स्प्रिंग उसको वापस खींच लेता है। अगर पावर में यहाँ पे x की पावर में 1 है तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह लेते हैं। बेटा देखो काइनेमेटिक्स चैप्टर तो आप पढ़ते ही हो, बट वहां की इक्वेशंस बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट ये जो चैप्टर है ऑसिलेशन, इसकी काइनेमेटिक्स बिल्कुल अलग चलती है। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज इस वीडियो में आपको मैं सारी के सारे इक्वेशन समझा दूंगा ऑसिलेशन में जो काइनेमेटिक्स में यूज होते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेटा सबसे पहले तो जो ऑसिलेशन है या फिर एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका जो इक्वेशन है बेटा वो F बराबर माइनस के एक्स होता है। ये एक रिस्टोरिंग फोर्स को दर्शाता है, यानी कि अगर मान लीजिए आप स्प्रिंग में मास को थोड़ी दूर आगे बढ़ाते हैं तो ये स्प्रिंग उसको वापस खींच लेता है। दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। अगर पावर में यहां पे x की पावर में 1 है तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह लेते हैं, और यही जनरली आपके सिलेबस में है ना एसएचएम। पावर में कुछ और है तो उसको ऑसिलेटरी मोशन नॉर्मली बोला जा सकता है। तो आइए आज जानते हैं इस एसएचएम में यानी कि यहां से और क्या क्या इक्वेशंस बन सकते हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए विथ इनका ग्राफ। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले इसी इक्वेशन से कि भाई F बराबर माइनस के एक्स है ना। अगर मैं फोर्स को लिखना चाहूं मास टाइम्स एक्सेलरेशन तो कोई इशू नहीं है, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन देखिए क्या आ गया, माइनस के अपॉन एम आ गया यहां पे इंटू एक्स। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो k बाई एम है, k इज एसएचएम कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के केस में, डिवाइडेड बाय मास। तो k बाई एम को कहते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा स्क्वायर अगर k बाई एम को कह लिया जाए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन के आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो देखिए दो फॉर्मूले हमारे बनके तैयार। पहला कौन सा, F बराबर माइनस के एक्स, और दूसरा द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग एसएचएम माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इस पे एक सवाल बनता है कि मान लीजिए अगर एक एसएचएम चल रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी। देखिए ये मेन पोजीशन है, यहां पे ब्लॉक पहले से था, अब मैंने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया और फिर छोड़ दिया तो एसएचएम शुरू हो जाएगा। ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राइट, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। ऐसा हम कैसे कह पा रहे हैं समझिएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट राइट में होगा तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, x भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर x का डायरेक्शन राइट है तो एक्सेलरेशन इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। माइनस साइन यही बता रहा है, जस्ट लाइक रीस्टोरिंग फोर्स, कि आप डिस्प्लेसमेंट इधर कराओ फोर्स वापस खींच लेता है। तो सोचो अगर पार्टिकल यहां से थोड़ा डिस्प्लेस होकर इधर गया तो x की डायरेक्शन कहां है, राइट में है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट में होगा। तो देखिए मीन पोजीशन की तरफ ही तो हुआ, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। सोचो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में दिया तो कहां होगा भाई फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, राइट में, बिकॉज ऑफ द माइनस साइन। तो अगेन राइट में यानी कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो बड़ा अच्छा सवाल बनता है नीट में कि एसएचएम के दौरान एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर है उसका ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बढ़िया। अब देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला जो हमने देखा F बराबर माइनस के एक्स, दूसरा A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये देखिए है ना, A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बहुत बढ़िया। अच्छा और कौन कौन से फॉर्मूले देखिए जरा। ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं k बाई एम, अभी अभी मैंने आपको बताया k इज द एसएचएम कांस्टेंट। अब इसका एक टाइम पीरियड होता है, देखो जब यहां से शुरू हुआ मान लो t बराबर 0 पे, तो ऐसे गया, वापस गया, फिर वापस आया, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। अच्छा ये वन साइकिल नहीं है कि जाके वापस आ गया, दिस इज नॉट वन साइकिल, ये तो हाफ साइकिल है। ऐसा नहीं कि यहां जाके वहां आना है वापस, बल्कि पूरा एक जर्नी कंप्लीट करना है। ये देखिए यहां गया, फिर पीछे, फिर यहां, है ना, पूरा घूम के ये, फिर ये, फिर ये। इस पे जो टाइम लगता है एक साइकिल करने में उसको कहते हैं बेटा जी टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर स्पीड।
ये कई सारे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। 2 पाई अपॉन ओमेगा इज टाइम पीरियड। अब देखो अपॉन में ओमेगा है, ओमेगा क्या है, रूट के बाई एम, तो अगर नीचे ओमेगा है तो यू रूट एम बाई के बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन एसएचएम। और अगर कोई आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे हर्ट्ज में तो वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसको उल्टा कर दो यार, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो यहां पे आप 5 फॉर्मूले देख रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, और इनको आपको बहुत बढ़िया से याद करना है। अभी हम लोग ग्राफ वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सेलरेशन का ये जो फॉर्मूला था, है ना, सारे फॉर्मूले पूरे आपके बढ़िया से कंठस्थ हो जाएंगे इस सेशन में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये था। अब आप जानते हैं काइनेमेटिक्स से कि एक्सेलरेशन को ना बेटा ये लिखा जा सकता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d2x बाई dt2, है ना, डबल डिफरेंशिएशन। भाई एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलती है, एक और बार किया तो एक्सेलरेशन मिलता है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके पहुंचे हैं आप, इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। वैसे इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अगर आता है तो बस ए को यही तो लिखना था, है ना, तो डन हो गया, बहुत बढ़िया। अब इनके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, इनको आप सॉल्व करते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन जेई नीट के सिलेबस से बाहर है ना। CFPI मेथड, बहुत चीजें अलग अलग होती हैं इंजीनियरिंग लेवल पे या हायर मैथमेटिक्स लेवल पे, उससे आता है, बट हमें इसका रिजल्ट याद रखना है। देखिए इसका पहला सॉल्यूशन आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का फॉर्मूला होता है a sin ओमेगा टी, याद रखना है सीधा। वेलोसिटी जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा, वेलोसिटी आती है बेटा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन जो है वो आता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहां पे अगर आप मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, कि ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है ना, तो देखो साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है। इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है ना, कि मीन पोजीशन से कितना आगे गया पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर मान लीजिए वेलोसिटी की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सोचिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम में बचेगा सिर्फ a इंटू ओमेगा, ये देखो a ओमेगा ओ। अगर एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगेन साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो सोचो एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसका खाली मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, तो ये आएगा a ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो a ओमेगा इंटू ओमेगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि आसान से याद हो जाए आपको। ये है a, ये है ओ, a ओमेगा ओ, और ये है ओ, है ना, a ओमेगा ओमेगा, a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज हो गई। तो ये सारे के सारे इक्वेशंस एसएचएम में, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम में बहुत जरूरी हैं, और इनको आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बेटा इन सभी के ग्राफ बताता हूं। ग्राफ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। देखिए ग्राफ में क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं f और x का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, इस तरफ मैंने x बनाया, इस तरफ मैंने फोर्स बनाया, तो f बराबर माइनस के एक्स, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। y बराबर mx टाइप का कुछ है, आप देखिए ध्यान से, ये कौन सा इक्वेशन है, y बराबर mx है, देखो y बराबर mx है। m बताता है स्लोप, स्लोप है नेगेटिव, है ना, y बराबर mx, स्लोप इज नेगेटिव, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, लेकिन उसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां से देखिए ऐसे जाएगा, नेगेटिव स्लोप की एक लाइन ऐसे जाएगी, ये देखिए क्लियर हो रहा है। ओरिजिन से जाएगा क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है, तो ओरिजिन से जाना जरूरी है। नेगेटिव स्लोप है, इसलिए ये देखिए नेगेटिव स्लोप हो गया। अब आते हैं अगले पे। अच्छा इसका स्लोप कितना है, वैसे स्लोप की वैल्यू हो गई k, है ना, ये स्लोप बताता है, तो k जो है बेटा जी इसका स्लोप रहने वाला है, k इसका स्लोप रहने वाला है, एक्चुअली माइनस k टू बी ऑनेस्ट, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें तो k होगा स्लोप, अदरवाइज आप बोलेंगे नेगेटिव k इज द स्लोप। इस पे आते हैं, आइए। तो एक्सेलरेशन और x का भी अगर आप ग्राफ देखोगे मेरे बच्चों, तो ये भी आपको स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, और ये भी देखेंगे तो नेगेटिव स्लोप का ही है। हालांकि इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप k था, इसका स्लोप ओमेगा स्क्वायर है ना, बट ग्राफ दिखने में सिमिलर होगा, है ना, दिखने में सिमिलर होगा। अब वो स्लोप की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, बट दिखने में सेम है। इसका जो स्लोप है हम बोलेंगे स्लोप है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को k बाई एम लिख सकते हो, तो k बाई एम का इसका स्लोप हो जाता है ना, इसका स्लोप k है तो इसका k बाई एम है या ओमेगा स्क्वायर है।
अब आते हैं इस पे, देखिए x बराबर a साइन ओमेगा t, तो यहां पे मैंने बनाया x, यहां पे मैंने बनाया t, ये बनेगा सिंपल साइन थीटा का ग्राफ। ये देखिए साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है। इस पे आते हैं तो यहां पे आप कॉस देख रहे हैं, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कॉस का ग्राफ बन जाएगा। कॉस का यानी कि कुछ ऐसा सा है ना, क्योंकि कॉस 0 1 होता है ना, तो कॉस की शुरुआत 1 से होती है। अब आते हैं एक्सेलरेशन, जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाया था उस पे आ जाते हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, इसमें देखिए माइनस साइन थीटा आप देख रहे होंगे, माइनस साइन थीटा है ना, ये देखिए माइनस और साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का ग्राफ ऐसा है ना, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा है, तो माइनस साइन थीटा इसका इन्वर्टेड होता है। बस इन्वर्टेड यानी कि नीचे से शुरू होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसको आप बस उल्टा कर दो, जो पॉजिटिव साइड था वो नेगेटिव बन चुका है, जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव बन चुका है। समझ में आ रही बात? ये लास्ट कौन सा इक्वेशन लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली x और v को सॉल्व करके आता है। देखो जैसे कि ये x का फंक्शन बता रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, और ये है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x भी था, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x भी निकाला गया, ऐसा इक्वेशन आया। इसको हम लोग एलिप्स कहते हैं। ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए मान लीजिए इधर v है और इधर अगर x है ना, तो ये ग्राफ जो बनता है मेरे बच्चों ये कुछ ऐसा सा बन जाता है। ये देखिए दिस इज एन एलिप्स, दिस इज एन एलिप्स, है ना, बिल्कुल। एलिप्स में जो वेलोसिटी वाली साइड है वो a ओमेगा का स्क्वायर दिख रहा है नीचे आपको, तो ये जो हाइट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये है ओमेगा इंटू a, है ना, a ओमेगा। अच्छा x के नीचे क्या देख रहे हैं आप, a स्क्वायर, तो x वाली साइड है बेटा जी a, ये वाली साइड है a। इसमें एक अच्छी सिचुएशन बनती है, अगर मान लो ओमेगा इज इक्वल टू 1 दिया है, मान लेते हैं कि ओमेगा बराबर 1 दिया है, तो सोचो ओमेगा 1 रखने से ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल का इक्वेशन है। तो सर इलिप्स सर्कल कैसे बन गया? ऐसे बन गया कि वेलोसिटी वाली साइड में ए ओमेगा था ना, तो ये हाइट ए ओमेगा थी ना, अब ओमेगा 1, तो ये भी ए और ये भी ए। अब जब ये दोनों साइड बराबर, तो इसको सर्कल बोलते हैं, राइट। सर्कल कुछ नहीं है, इलिप्स का ही एक फॉर्म है जहां पे दोनों साइड बराबर होती हैं, ये भी ए ये भी ए, और इसको आप रेडियस कह लेते हैं। तो रेडियस की वैल्यू बेसिकली ए के बराबर हो गई। बात समझ आ रही है? दोनों अलग अलग अगर है, ये ए स्क्वायर ये ए ओमेगा का स्क्वायर, तो ये वाली साइड अलग, ये वाली साइड ए एक्स वाली और वाई वाली साइड ए ओमेगा, अलग अलग होने से एलिप्स। और अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो सर्कल। सेम करने के लिए ओमेगा को 1 माना गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए नीट में कि एक एसएचएम चल रहा है जिसमें ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो बताओ वेलोसिटी वर्सेस एक्स जो ग्राफ है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है ना, हाँ जी, तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? आप कहेंगे सर्कल बनेगा। और अगर ओमेगा बराबर 1 नहीं दिया है तो कैसा बनेगा? तो आप कहेंगे एलिप्स बनेगा, है ना। ये देखिए बेटा मैंने पूरा आपका एसएचएम का काइनेमेटिक्स यहां पे कवर कर दिया लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर, है ना। लेकिन देखो यार ऐसा है, ये तो चलो आपने कंसेप्ट सारा सीखा, है ना। मैंने पेड बैच में इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाई है। यूट्यूब में भी बाद में हम लोग आपको जब एसएचएम पढ़ाएंगे तो कराएंगे प्रैक्टिस, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी, और उसके लिए बेटा जरूरी है कि आपके पास जो मटेरियल हो ना वो बहुत अच्छा हो, आपका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा हो। बेटा हमारे पास अड्डा में आरएनडी की टीम है, बिल्कुल बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बहुत अच्छा हम लोगों ने मटेरियल बनवा रखा है। स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है हमारे पास। और उनमें से एक चीज मैं आपको बता दूं, टॉपर बॉक्स जो अभी आपको बहुत अच्छे से ऑफर प्राइस में दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या है? इसमें 13 इयर्स के पीवाईक्यूज हैं नीट के, चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड हैं, क्योंकि 13 साल से पहले का पीवाईक्यू लगाने का कोई मतलब होता नहीं है ना। तो आप वो यहां पे पाएंगे तीनों सब्जेक्ट का। फिर हैंड रिटन नोट्स से बेटा हमारे बनाए हुए है ना, जो एकदम मस्त कलर्ड फॉर्मेट में है। ये महापैक प्रो के बच्चों को मिलता भी है, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। वो आपको मिलेगा बेटा तीनों सब्जेक्ट के लिए। फैकल्टीज का जो है बेटा रिवीजन बुकलेट, वो भी आपको यहां पे दिया जा रहा है, और प्राइस है सिर्फ 2299। मतलब आप समझ लो जो प्रिंटिंग और शिपिंग का कॉस्ट है बस वही आपसे ले रहे हैं, लेकिन इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम आपकी बेटा हेल्प करना चाहते हैं। टॉपर बॉक्स के बिना बेटा बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो ना
हैंड रिटन नोट से क्या होगा, आप जल्दी से चीजों को रिवाइज कर पाओगे, जो बहुत जरूरी है आगे जाके आप टेस्ट दोगे जब। रिवीजन बुकलेट से क्या होगा, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कुछ भी टाइम पास कर रहे हैं, आप पढ़ने लग गए, बस में ट्रैवल कर रहे हैं पढ़ने लग गए, ट्रेन में बैठे हैं पढ़ने लग गए, छोटे छोटे बुकलेट्स हैं जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट की बात करें बेटा, तो टेस्ट में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने NBTS 4.0 लॉन्च कर दिया है। ये ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, आपके घर में पहुंच जाएगा 1999 में। बट जिन बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन लेना है, मान लो घर पे नहीं चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन ही टेस्ट देना है प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे, तो बेटा आपके लिए तो और भी बड़ा एडवांटेज है। अब ये हमने आपको देखो ऑटो पे बेसिस पे 99 पर मंथ में दे दिया है, यानी कि आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे, जब ऐप पे जाएंगे हमारे यहां सिर्फ आपको 99 ही पे करना है, उसके बाद हर मंथ आप 99 पे करते रहेंगे और आपका टेस्ट सीरीज आपका चलता रहेगा। पहले मान लो आपने नवंबर में किया, तो नवंबर में जो भी टेस्ट एक्टिव हुए हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। फिर आपने दिसंबर में जब कंटिन्यू किया ऑटो पे, तो दिसंबर के टेस्ट दिख जाएंगे। आप कैंसिल कभी भी कर सकते हो, है ना, एनी टाइम यू कैन कैंसिल इफ यू वांट। बट यस बेटा, ये इससे क्या हुआ, आपको एक बार में बर्डन नहीं आ रहा कि एक बार में आपको 1000 रुपए का वैसे प्राइस है ऑलमोस्ट, तो वो आपको नहीं पे करना पड़ रहा। आप 99 पे कर रहे हैं। लेट से आपको 3 महीने जरूरत है, 4 महीने जरूरत है, 5 महीने जरूरत है, तो आपने 5 महीने के लिए रखा, 500 रुपए दिए और हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं बेटा, इट इज लाइक EMI यू कैन से, है ना, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हो। बट फायदा ये है कि आपको पूरा 1000 पे करने की जरूरत नहीं है, जब आप कैंसिल करना चाहो आप कैंसिल कर सकते हो यूपीआई ऐप के थ्रू। महाप्रैक्टिस कॉम्बो है बेटा, जिसमें 21 किताबों का सेट है ना। NBTS 4.0 ऑनलाइन इसके साथ हम फ्री दे रहे हैं। 12 रैंक बूस्टर टेस्ट है बेटा, जिसमें पता है आपको असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, हर टाइप की किताबें बेटा, जो भी मैच द फॉलोइंग के अलावा आप कह लो फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं यहां पे डाले गए हैं। 13 ईयर PYQ बुक भी मिल जाएगा, 6 NCERT कनेक्ट की किताबें मिलेंगी, एक इंप्रूवमेंट बुक मिलेगी और एक सॉल्यूशन बुक। सॉल्यूशन किस चीज का, NBTS का। तो ये सारा का सारा महाप्रैक्टिस कॉम्बो पे है। और अब आते हैं सफलता बैच पे, जो हमारी जो टीम विद्या है बेटा वो आपको पढ़ा रही है, वो सिर्फ 3499 में आप ले सकते हैं। सफलता में अभी फिजिक्स का दूसरा ही चैप्टर शुरू हुआ है क्लास 12th में, 11th बाद में करवा देंगे, है ना। तो ये भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। आप बेटा कोड किसी भी टीचर का लगा सकते हैं, ठीक है। मेरा जो कोड है मेरे प्यारे बच्चों वो फील है, ठीक है ना, PHEEL है, आप ये यूज कर सकते हैं। आप हेमंत सर का कोड लगा सकते हैं, गार्गी मैम का कोड गार्गी है वो भी लगा सकते हैं। और नंबर जो है बेटा कॉन्टैक्ट का वो ये वाला रहने वाला है, आप इस पे कॉल करके अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूज एनी कोड एंड एनी कोर्स बेटा जो आपके काम का लगता है वो आप परचेज करके अपनी बढ़िया तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे 15-15 मिनट के और भी कैप्सूल्स वीडियो आपको मिलेंगे बेटा, जहां पे आप बढ़िया तैयारी अपनी कर सकते हो। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून।